जापान जो कि भारत का एक पक्का सहयोगी रहा है, चीन के खिलाफ जिसने हमेशा भारत का साथ दिया है, आज उसी जापान ने अमेरिका के इशारे पर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उसके रिश्ते भारत से बिगड़ सकते हैं। दरअसल जापान ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान ने भारत के साथ साथ चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध में कंपनियों की संपत्ति जब्त करना और निर्यात प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। जापान ने कहा है कि उसका मानना है कि इन संस्थाओं ने रूस के साथ कारोबार किया है, जिससे रूस को यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित उपायों से बचने में मदद मिली है। जापान ने ये कदम इस महीने हुए G7 में एक सत्र के दौरान की गई टिप्पणी के बाद उठाया, जिसमें जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा था कि उनकी सरकार तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध पैकेज पर विचार कर रही है। G7 देशों ने उन उत्पादों के रूस में निर्यात की आलोचना की थी जिन्हें तीसरे देशों के माध्यम से रूस को सैन्य उपयोग के लिए भेजा जा सकता है। जापान सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस पर प्रतिबंध बनाए रखने के लिए जापान G7 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि जापान ने अभी ये नहीं बताया कि किस भारतीय कंपनी पर उसने प्रतिबंध लगाया, लेकिन जापान के इस कदम के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस की दुश्मनी किसी से नहीं छिपी और यूक्रेन और रूस की जंग के बाद अमेरिका रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही जापान ने भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अमेरिकी दबाव में किया हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और जापान के संबंधों पर पड़ेगा। जापान और भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी करीबी संबंध बनाए हैं और दोनों देशों के बीच कई कारोबारी और रणनीतिक साझेदारियां हुई हैं। लेकिन भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाना मोदी सरकार के लिए बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। बता दें, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद जापान द्वारा भारत के खिलाफ ये पहला प्रतिबंध है। आपको क्या लगता है, जापान के इस कदम के पीछे कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।